तो स्क्रीन। प्रणाम सभी को। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। रामेश्वर के दर्शन कर कलकत्ते में कुछ दिन रहे। जब श्री माँ जयरामवटी आई, उस समय की बात है। एक सन्यासी संतान के साथ त्याग वैराग्य के संबंध में उनका वार्तालाप हो रहा था। श्री माँ कह रही थी, ये क्या, साधु को तो सारी माया काट डालनी चाहिए। सोने की जंजीर में बंधन है और लोहे की जंजीर भी बंधन है। साधु को माया में नहीं फंसना चाहिए। सन्यासी, अच्छा, जो लोग वेदांतवादी साधु हैं, वे सब क्या निर्माण प्राप्त करेंगे? श्री माँ, क्यों नहीं, माया काट काट कर अंत में नहीं, माया काट अंत में निर्वाण मिल जाएगा, वह भगवान में मिल जाएगा। वासना से ही तो ये देह है। यदि तनिक भी वासना न रहे तो शरीर नहीं रहता। एकदम वासना शून्य होने से तो सब खत्म हो गया। माया के राज में सर्वज्ञ होना एकमात्र ईश्वर के लिए ही संभव है। उन सब ग्रह नक्षत्रों में किसी जीव का वास नहीं है। श्री माँ उद्बोधन में थी। सेवक ने ऊपर जाकर माँ को एक व्यक्ति के संबंध में कहते हुए सुना। अपने स्वभाव को न छोड़ सकने के कारण जीव बंधन में फंसा हुआ है। अपने स्वभाव को न छोड़ पाने के कारण जीव बंधन में फंसा हुआ है। यानी बंधन से मुक्ति के लिए हमें अपने स्वभाव को बदलना आवश्यक है। पर जो अपने स्वभाव को छोड़कर भगवान को भजता है, उसके चरणों में वंदना। सेवक ने श्री माँ से इसका स्पष्टीकरण करने के लिए कहा। इस पर माँ बोली, मनुष्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। चैतन्य देव ने कहा था, अपने पहले के स्वभाव को छोड़कर जो मुझे भजता है, मैं उसे भजता हूँ। स्वभाव ही तो सब कुछ है, बाकी और क्या है। इन लोगों का आजकल कैसा स्वभाव हो गया है, थोड़ी सी बात हुई नहीं कि घर को सिर पर उठा लेते हैं। बेटा, सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण है, इससे बढ़कर और कोई भी गुण नहीं है। एक उद्बोधन में श्री माँ बहुत सी स्त्री भक्तों से घिरी हुई थी। नाना प्रकार के प्रसंग चल रहे थे। गृहस्थ जीवन के बारे में उपदेश देते हुए श्री माँ ने अपने संबंध में संकेत करते हुए अतीत की बात कही। ठाकुर कहते थे, अरे उसका नाम शारदा है, वह सरस्वती है, इसी से वह सुसज्जित रहना चाहती है। हृदय से कहा था, देख तो तेरे संदूक में कितने रुपए हैं, उसे एक जोड़ा सुंदर बाजूबंद बना दे।
इधर तो वे रुपया पैसा छू तक नहीं सकते थे, पर मेरे लिए 300 रुपए की लागत से एक जोड़ा बाजूबंद बनवा दिया था। श्री रामकृष्ण और सादा देवी के बीच जो ईश्वरीय संबंध था, उसे छोड़ देने पर भी उनके जीवन में हम दाम्पत्य जीवन का जो महिमोज्वल आदर्श देख पाते हैं, वह संसार में विरला ही है। भगवत दर्शन के लिए व्याकुल एक भक्त ने रूठने के स्वर में माँ से कहा, माँ, केवल हम ही को ठाकुर के दर्शन नहीं मिले। श्री माँ सांत्वना देती हुई बोली, मिलेंगे बेटा, जरूर मिलेंगे। तुम लोगों का यही आखिरी जन्म है। निवेदिता, बहन भगनी भगनी निवेदिता ने कहा था, माँ, हम लोग हिंदू ही हैं, कर्म के फेर से ईसाई होकर जन्म लिया है। उन लोगों का भी यह आखिरी जन्म है। सेवक, माँ, आखिरी जन्म का क्या मतलब? ठाकुर ने भी बहुतों के लिए आखिरी जन्म कहा था, और तुम भी कह रही हो। श्री माँ, आखिरी जन्म का मतलब है संसार में उनका आवागमन अब और न होगा। बस इसी जन्म में सब खत्म हो जाएगा। सेवक ने पूछा, उनमें से तो अनेकों में वासना का खेल दिखता है। घर गृहस्थी, स्त्री, लड़के, बच्चे, वासना बिना मिटे आवागमन कैसे बंद हो जाएगा? माँ ने कहा, सो वे ठाकुर जिसको जो कुछ बता गए हैं वह सच ही तो है। वह झूठ बोलने का नहीं। भले ही अभी वासना रहे, यह वे लोग जो कुछ करें, पर उन्होंने, ठाकुर ने देखा था कि वह सब अंत में नहीं रहेगा। उन्होंने यह जान लिया था। सेवक ने पुनः पूछा, तो क्या आखिरी जन्म का मतलब निर्वाण लाभ है? माँ ने कहा, हाँ, वही तो। हो सकता है देह छूटने के समय मन वासना शून्य हो जाए। श्री माँ की भतीजी नलिनी भी माँ को सताने में कुछ कम न थी। उसे बड़ी शुचिता की धुन थी। पायखाना थोड़ा साफ नहीं था, इसलिए अस्वस्थ होती हुई भी वह नहाने गंगा चली गई। उसके लौटते ही श्री माँ ने पूछा, नलिनी गंगा में नहा आई क्या? एक भक्त ने कहा, नल के पानी से नहाने से ही तो चल जाता है। श्री माँ भी बोली, ठीक ही तो है, नल में नहाकर गंगा जल छू लेने से ही तो हो जाता है। नलिनी ने कहा, सो क्या होता है, पायखाना जो था। श्री माँ, उससे क्या, तूने विष्ठा तो नहीं छुई, और अगर छू भी जाती तो क्या? मैं तो देश में कितनी ही बार सूखी विष्ठा पर ही चली हूँ। 2 बार गोविंद गोविंद कहा कि बस शुद्ध हो गई। सब कुछ मन पर ही है। मन में ही शुद्धि और मन में ही अशुद्धि। जिसका मन शुद्ध है वह सब कुछ शुद्ध ही देखता है। बाद में श्री माँ ने गुलाब माँ के शुद्ध मन के संबंध में कहा, वृंदावन में माधव जी के मंदिर में किसी के बच्चे ने टट्टी कर दी थी। सभी लोग गू गू कहकर दूर हटे जा रहे थे, पर गुलाब ने अपनी नई मलमल की साड़ी फाड़कर उस स्थान को पोंछ डाला, और उस प्रकार भगवान के मंदिर को साफ कर दिया। फिर गुलाब माँ की उदारता के संबंध में कहने लगी, इन गंगा के घाट में यदि कहीं पर मैला रहे तो गुलाब इधर उधर से चीथड़े बीन कर ले आती, और उस जगह को साफ कर लोटा लोटा पानी डालकर धो डालती। इससे और 10 लोगों को भी सुविधा होती। वे लोग जो शांति पाते हैं उससे गुलाब का भी मंगल होगा। उनकी शांति से इसकी शांति होगी। गुलाब का मन कितना ही शुद्ध है, कितना ही ऊंचा है, इसलिए उसका इतना शुचि अशुचि विचार नहीं है। वह शुचिता की उतनी परवाह नहीं करती। उसका ये आखिरी जन्म है। तुम लोगों को ऐसा मन पाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। साधना बिना साधना बिना शुद्धि वस्तु कभी नहीं मिलती। बहुत साधना तपस्या करने पर, पूर्व जन्म के अनेक सुकृत रहने पर, तब कहीं इस जन्म में मन शुद्ध होता है। फिर अपने संबंध में संकेत करते हुए श्री माँ ने कहा, मनुष्य पहले अपने मन को दोषी बनाकर फिर दूसरों को दोष देखता है।
पहले अपने मन को दोषी बनाकर फिर दूसरे का दोष देखता है। दूसरे का दोष देखने से उस दूसरे का क्या बिगड़ता है? अपनी ही हानि होती है। बचपन से ही मेरा ये अभ्यास था कि मैंने किसी का दोष नहीं देख सकती थी। मेरे लिए जो इतना सा भी करता है, उसी को लेकर मैं उसे याद रखने का प्रयत्न करती हूँ। मनुष्य का दोष क्यों देखना? दूसरे का दोष देखना क्या ठीक है? मैंने वह नहीं सीखा। क्षमा ही तपस्या है। क्षमा ही तपस्या है। कितनी इम्पोर्टेंट है बात यहाँ पर। माँ जो कहना चाह रही है कि दूसरे का दोष देखने से अपनी ही हानि होती है। और मनुष्य का दोष क्यों देखना? पहले हम किसी का दोष देखते हैं तो उस दोष को हम अपने अंदर उसका उसको स्थान देते हैं। और अपने अंदर जब उसका स्थान हो जाता है तभी हमें दूसरे के अंदर वो दोष दिखाई देने लगता है। और मनुष्य का दोष क्यों देखना? दूसरे का दोष देखना क्या ठीक है? और क्षमा ही तपस्या है। और इतना ही नहीं, श्री माँ की दृष्टि में सब कुछ सुंदर था, सब कुछ अच्छा था। उद्बोधन के सामने उद्बोधन के सामने के मैदान में झोपड़ियां बांधकर जगह जगह के कुली मजदूर रहते थे। एक जन के द्वारा अपनी उपपत्नी की सेवा देखकर श्री माँ प्रशंसा करती हुई कहने लगी, कैसी सेवा की है बेटी, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसी को कहते हैं सेवा, इसी को कहते हैं खिंचाव। उत्पत्ति की सेवा कोई आलोचना की बात नहीं, पर श्री माँ ने उसमें देखा आंतरिक स्नेह के सौरभ को। उन्होंने उसमें से सेवा की खिंचाव को ले लिया। वृंदावन में रहते समय श्री माँ ने राधा रमन के मंदिर में कातर भाव से प्रार्थना की थी, हे देव, मेरी दोष दृष्टि दूर कर दो। हे देव, माँ ने प्रार्थना करी थी क्या? कि हे देव, मेरी दोष दृष्टि दूर कर दो, मैं कभी भी किसी का दोष न देखूं। गीता जी के भी 9वें अध्याय का पहला श्लोक यही कहता है, दोष दृष्टि रहित। दक्षिणेश्वर में रहते समय पूर्णिमा की रात को जब पूर्ण चंद्र अपनी निर्मल ज्योत्सना से गंगा वृक्ष को नहलाता रहता, श्री माँ हाथ जोड़कर प्रार्थना किया करती, हे भगवान, चांद में भी कलंक है, मेरे हृदय को चांद से भी निर्मल बना दो। श्री माँ के निर्मल शुद्ध मन में सत्यम शिवम सुंदरम का प्रकाश होता था। स्वामी प्रेमानंद के देह त्याग के बाद श्री माँ के मन में मानो उनकी त्यागी संतानों की बात ही अधिक उठने लगी। एक दिन वे कहने लगी, नरेन, बाबूराम, ये सब कितना कष्ट उठा गए हैं। आहा, नरेन ने मठ में जिस साल पहली बार दुर्गा पूजा की थी, उस समय वह मुझे मठ में ले गया था। मेरे हाथ से उसने पूजक को 25 रुपए दक्षिणा दिलवाई थी। पूजा के दिन मठ लोगों के से खचाखच भर गया था और सभी लड़के जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। नरेन आकर मुझसे क्या कहता है, माँ, मुझे बुखार मुझे बुखार ला दो। देखते ही देखते उसे जोर का बुखार चढ़ गया। मैंने मैं कहने लगी, ये क्या हुआ, अब क्या होगा? नरेन ने कहा, कोई चिंता नहीं है माँ, मैंने बलपूर्वक इसलिए बुखार ले लिया कि इधर लड़के लोग तो प्राणपण से परिश्रम कर रहे हैं, और कहीं छोटी मोटी त्रुटि देखकर मैं गुस्से में आकर डांटने लगी, तब उन्हें भी दुख होगा और मुझे भी। इसलिए सोचा, अभी वैसा काम ही क्या है, रहूं न थोड़ी देर बुखार में पड़ा। क्या ही दिव्यता है। मतलब ये स्वामी जी विवेकानंद जी, जब मठ की पहले साल स्थापना हुई और उसके साल जब बाद जब पूजा हुई, तो विवेकानंद ने स्वयं से बुखार को मांग लिया कि माँ मुझे बुखार दे दो। तो माँ ने, और उनको बुखार आ भी गया। तो माँ ने बोला कि क्यों ऐसा किया? तो बोले कि अगर मुझे बुखार नहीं चढ़ता और मैं इतने लारे लोगों को इधर उधर काम करने देखता तो मुझे उसमें त्रुटि दिखती, कमी दिखती, और मैं गुस्सा होता और मैं खुद भी त्रुटि मतलब खुद को भी परेशान करता, दुख देता, और दूसरे को जिसको कुछ कहता उसको भी दुख देता। और अब मुझे बुखार आ गया तो मैं एक तरफ पड़ा रहूंगा, इसलिए मैं किसी को कुछ कहूंगा नहीं। जब कामकाज पूरा हो गया तो मैंने कहा, ओ नरेन, तब तो अब उठो। वह बोला, हाँ माँ, यह उठ ही गया।
और ऐसे कहते ही वह पहले जैसा स्वस्थ होकर बैठ गया। नरेन अपनी माता को भी पूजा के समय मठ में ले आया था। वह कहीं बैगन तोड़ती, मिर्च तोड़ती, एक बगीचे से दूसरे बगीचे में घूम रही थी। नरेन ने तब आकर उससे कहा, अरे ये तुम क्या कर रही हो? श्री माँ के पास जाकर जरा बैठो ना। ये तो तुम मिर्च बैगन तोड़ती घूम ही रही हो। शायद सोच रही हो कि तुम्हारे नरु ने यह सब किया है। ऐसी बात नहीं है। जो करने वाले हैं उन्हीं ने किया है। नरेन कुछ भी नहीं है। तात्पर्य यह है कि ठाकुर ने ही सब कुछ किया है। मेरा बाबूराम, हाय मेरा बाबूराम नहीं रहा। कौन अब की पूजा दुर्गा पूजा करेगा? माँ को याद आ गया कि अरे मेरा बाबूराम स्वामी प्रेमानंद जी अब नहीं रहे, तो अब इस बार कौन पूजा करेगा? 16वां अध्याय। श्री माँ के कलकत्ता आने के बाद के कुछ दिन के बाद ही राधु अस्वस्थ हो ससुराल से कलकत्ता में माँ के पास आ गई। फिर से श्री माँ का वही पुराना झमेला शुरू हो गया। उन्होंने भी श्री राम कृष्णदेव का संकेत समझ लिया कि उनका काम अब भी शेष है। उन्हें और भी कुछ समय इस लीला देह में रहना होगा। एक दिन संध्या के बाद सारे दिन की थकावट से चूर हो श्री माँ ने थोड़ा विश्राम करने का विचार किया। उस समय उनके पैर में गठिया के लिए तेल आदि की मालिश की जाती थी। ऐसे समय ब्रह्मचारी सेवक ने आकर खबर दी कि एक महिला उनसे मिलने आई है। उनसे अब मानो और कुछ ना हो सकेगा। इस भाव में श्री माँ बोली, ये और ले आया एक जन को। आह मैं तो मर गई बेटी। ये कहकर तैयार हो बैठ गई। सुंदर वस्त्राभरणों से सुसज्जित एक महिला ने आकर श्री माँ के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। उसके पति मरणासन अस्वस्थ में थे। डॉक्टरों ने एक प्रकार से जवाब ही दे दिया था, अतः वह उनकी रोग मुक्ति की याचना करने के लिए माँ के पास आई थी। अपने पति की अवस्था बताकर वह श्री माँ से कहने लगी, माँ, आपको इसका कुछ उपाय कर ही देना होगा। आप कह दीजिए कि वे अच्छे हो जाएंगे। माँ ने कहा, मैं क्या जानूं बेटी, ठाकुर ही सब कुछ है। वे यदि अच्छा कर दे तभी होगा। उनके पास प्रार्थना करूंगी। महिला ने कहा, उसी से हो जाएगा। आपकी बात को ठाकुर क्या कभी टाल सकते हैं? और ये कहकर वह माँ के चरणों पर सिर रखकर रोने लगी। श्री माँ सांत्वना देती हुई कहने लगी, ठाकुर को पुकारो और उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हारा सुहाग बनाए रखें। कुछ देर बाद उस महिला ने विदा ली। लोगों के शोक ताप से मेरा शरीर जल भुन गया बेटी। यह कहकर श्री माँ शरीर का कपड़ा सरकाकर मालिश कराने के लिए तैयार हुई। ऐसे समय एक और महिला प्रणाम करने आ गई। वह भी रोग मुक्ति की प्रार्थना के लिए आई। उसके चली जाने पर श्री माँ फिर से तेल मालिश के लिए तैयार हो कहने लगी, अब कोई भी आए मैं उठने की नहीं। पैर के दर्द के मारे बार बार उठने में कितना कष्ट होता है, देखती हो बेटी। उस पर आग बात की जलन से सारी पीठ कैसी हो जाती है। देखो ना, तेल थोड़ा अच्छी तरह मल दो बेटी। सेविका जब मालिश कर रही थी तो श्री माँ ने पहले आई हुई महिला के संबंध में कहा, ऐसी भारी विपत्ति है, ठाकुर के पास आई है। कहाँ तो सिर ठोक ठोक कर मनौती मांग कर जाती, सो तो नहीं, किसी सज धज कर इत्र फुलेल लगाकर आई थी। देखा तुमने? देवता के स्थान में क्या इस तरह आना चाहिए? क्या देवता के स्थान में इस तरह आना चाहिए? ये कलकत्ता की सब बातें बड़ी विचित्र हैं। कुछ समय से पैर की गठिया के कारण श्री माँ प्रतिदिन गंगा स्नान करने नहीं जा सकती थी। वे हर दूसरे दिन बाग बाजार के राजघाट में गंगा स्नान करने जाती थी। बचपन से ही उनकी गंगा भक्ति अनुपम थी। वे गंगा तीर पर रहना पसंद करती। कहती, गंगा की हवा जहां तक जाती है वहां तक सब कुछ पवित्र हो जाता है। वे जब दक्षिणेश्वर में रहती थी तब का तो प्रश्न ही नहीं है। कलकत्ते और बेलूर में रहते समय भी वे नित्य गंगा स्नान करती ही थी। एक दिन की बात है, श्री माँ गंगा स्नान की के को गई। साथ में गोलापमा और अन्य एक स्त्री भक्त भी थे। श्री माँ गंगा में उतरी ही थी कि फुहार पड़ने लगी।
स्नान करके घाट पर आकर उन्होंने पंडे को केले, आम और पैसे और कहा दिए और कहा, फल दिया तो मैंने है, पर दान का फल तुम्हारा हो। फल दिया तो मैंने है, पर दान का फल तुम्हारा हो। पंडा भला क्या जाने कि उसने स्वयं अन्नपूर्णा के हाथों दान पाया है, और उस पर निष्काम दान। वे ही तो चतुर्वर्ग फलदायिनी है, उनकी फिर फल कामना कैसी। नहाने के बाद गीले कपड़े महिला भक्त के हाथ में दे श्री माँ हाथ में गंगा जल से भरा लोटा ले घर लौटी। रास्ते के इधर उधर प्रत्येक वट वृक्ष में गंगा जल डालकर प्रणाम किया। जिस प्रकार नारायण जी रूप से हैं, उसी प्रकार वृक्ष के रूप में भी है। श्री माँ सब कुछ मान कर चलती थी। लोकाचार, देशाचार, धर्म के सारे आचार नियम सभी की पूरी मर्यादा बनाए रखकर उनके व्यवहार होते थे। सबकी पूर्णता संपादित करने के लिए, सबके बीच दिव्य दृष्टि खोल देने के लिए ही तो श्री राम कृष्ण देव का आगमन हुआ था। एक भक्त श्री रामकृष्ण देव के पूजन के लिए एक सुंदर माला ले आया। श्री माँ अपने हाथों से ठाकुर के चित्र को सजाने लगी। पगली मामी यह देखकर मुस्कुराने लगी और व्यंग व्यंग विनोद करती हुई स्त्री भक्तों से बोली, देखो अपनी माँ का ढंग देख लो, अपने स्वामी को अपना आप ही सजा रही है। वह ये कहती जाती और मुंह पर कपड़ा रखकर हंसती जाती। धीरे धीरे शारदीय दुर्गा पूजा का समय निकट आया। स्वामी प्रेमानंद के देह त्याग के कारण उस वर्ष बेलूर मठ में महामाई की प्रतिमा की पूजा स्थगित थी। बाग बाजार में श्री माँ के पास भक्त नर नारियों की भीड़ होने लगी। महाअष्टमी के दिन सवेरे से ही बहुत से भक्तों का आगमन होने लगा। दिन चढ़े सबके से पहले स्वामी शारदानंद जी माँ को प्रणाम करने आए। फिर भक्त स्त्री पुरुषों ने प्रणाम करना आरंभ किया। करुणामयी माँ स्मित मुख हो बड़ा भया रूप से बैठी हुई थी। काली घाट में काली माता की पाद पूजा के बाद लोग जिस प्रकार उस विग्रह के शरीर में नए वस्त्र पहनाते हैं, उसी प्रकार महिला भक्त कर श्री माँ की चरण पूजा कर उनके शरीर में नए वस्त्र पहनाने लगी। श्री माँ सबको आशीर्वाद दे रही थी, किसी किसी के साथ दो एक बात भी करती। इसके बाद पुरुष भक्तों के प्रणाम करने की बारी आई। वह एक अनुभव दृश्य था। हाथों में खिले हुए कमल, फल फूल आदि नाना प्रकार की पूजा की सामग्रियां ले भक्त कर स्नान करके सिर झुकाए हुए भक्ति गदगद चित्त से धीरे धीरे आ रहे थे, और आवेग भरे हृदय से मात्र चरणों में गिरकर जगन माता की पाद पूजा कर रहे थे। बहुतेरों के सिर पर अभय हस्त रखकर माँ ने आशीर्वाद दिया। वह एक शांत स्वर्गीय वातावरण था। माँ का शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर भक्त एक एक करके हटकर खड़े होने लगे। कोई कोई ध्यान की गंभीरता में खड़े खड़े मूल मंत्र का जप करने लगे। इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। श्री माँ की वह सौम्य कृपा मूर्ति भक्तों के ध्यान का विषय बनी हुई है। बाद में गेरुआ वस्त्र पहने एक स्त्री आई। माँ की पूजा कर उसके खड़ी होते ही माँ ने पूछा, ये क्या, तुमने ये क्या पहन रखा है। गेरुआ कपड़े हैं, हाथों में रुद्राक्ष की माला है, ये भला क्यों, कहाँ से दीक्षा ली तुमने। उसने कहा, दीक्षा नहीं हुई है। माँ ने कहा, बिना दीक्षा लिए, बिना किसी प्रकार की उपलब्धि के ही तुमने ये वेश सज साज लिया, ये तो तुमने अच्छा नहीं किया। वह वेश एक बड़ी पवित्र चीज है। मेरे ही हाथ प्रणाम करने के लिए जुड़ जा रहे थे। ऐसा मत करो, पहले कुछ उपलब्धि तो हो जाए। यह वेश देखकर सब लोग पैर पर अपने सिर रखने आएंगे। वह ग्रहण करने की शक्ति पहले होनी चाहिए। उस महिला ने श्री माँ के पास ही दीक्षा की प्रार्थना की। पहले तो माँ किसी प्रकार राजी नहीं हुई। बाद में कुछ चुप रहकर बोली, बाद में देखा जाएगा। गौरी माँ अपने आश्रम की लड़कियों को लेकर आई। सबने श्री माँ की चरण पूजा की। दर्शन और प्रणाम समान रूप से चल रहे थे। धीरे धीरे मध्याह्न भोग का समय हुआ। इसी समय किसी दूर स्थान से तीन पुरुष और तीन स्त्रियां श्री माँ के दर्शनार्थ आए। वे बड़े निर्धन थे। पहने हुए वस्त्र के अतिरिक्त उनके पास दूसरा कुछ भी वस्त्र न था। किसी प्रकार भिक्षक के द्वारा आने का खर्च जुटाकर वे इतनी दूर आए थे।
उनमें से एक पुरुष भक्त माँ के साथ बड़े धीमे स्वर में से लंबी बातचीत करने लगा। माँ भी बड़े आग्रह से उनकी बातें सुनने लगी। वार्तालाप का मानो अंत न था। इधर भोग का समय हो चुका था। माँ ही भोग निवेदित करने वाली थी। सब लोग चंचल हो उठे। एक सेवक ने आकर उन आगंतुकों से कहा, और भी कुछ कहना का कहो तो नीचे जाकर किसी महाराज से कहिए ना। पर माँ ने दृढ़ता से कहकर कहा, अब अगर समय हो भी जाए तो क्या करें, उनकी बातें तो सुननी ही होंगी। माँ ने धैर्य पूर्वक सब बातें सुनी, फिर धीमे स्वर में कुछ गुहा उपदेश दिया। उन्होंने भक्त की पत्नी को भी समीप बुला लिया। वे बड़े भाग्यवान भक्त थे। स्वप्न में दर्शन और मंत्र पाया था, इसलिए श्री माँ ने सारा स्वप्न वृतांत सुनकर सब ठीक कर दिया, उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। राधु का स्वास्थ्य फिर से बिगड़ गया। इधर वह गर्भवती भी थी। दिन रात लेटी ही रहती थी, आंखों में नींद न थी, सारे समय छटपटाती रहती। कोई आवाज उसे सहन न होती। छाती धड़कने लगती और वेदना अनुभव होती। उसके लिए श्री माँ को बड़ी चिंता थी। चिकित्सा चल रही थी पर उससे कुछ लाभ दिखाई न दे रहा। कलकत्ते के आसपास किसी निर्जन स्थान में राधु को लेकर जाकर रहने की बातचीत भी चल रही थी। एक दिन बाद की बात है। श्री माँ कहने लगी, मठ के लिए यह साल बड़ा खराब जा रहा है। मेरे बाबू राम, देवव्रत, सचिन सभी चले गए। देवव्रत महाराज स्वामी प्रज्ञानंद के शरीर त्याग के कुछ दिन पहले स्वामी ब्रह्मानंद जी ने उद्बोधन में एक सूक्ष्म देही को देखा था। उस प्रसंग में श्री माँ ने कहा, ठाकुर भी ऐसा बहुत कुछ देखते थे। एक दिन वे राखाल के को साथ ले वाणी पाल के बगीचे में गए। बगीचे में घूम रहे थे कि एक प्रेत ने आकर उनसे कहा, तुम यहाँ क्यों आए? हम लोग तो जले भुनने जा रहे हैं। तुम्हारी हवा हमें सहन नहीं होती। तुम चले जाओ, चले जाओ। भला उनका तेज, उनकी हवा उन लोगों को कैसे ही सहन होती। वे हंसकर वहां से चले गए। किसी को इस संबंध में कुछ न बताया। खाना पीना होने के बाद वे उसी रात गाड़ी में वापस दक्षिणेश्वर लौट आए। इतनी रात बीते फाटक के पास गाड़ी का सुनने लगी। ठाकुर रखाड़ से बातें कर रहे थे। ये सुनते ही मैंने सोचा, ये भगवान अब क्या होगा। अगर बिना खाए आए हो तो इस रात में क्या खाने दूंगी। अन्य दूसरे दिन घर में कुछ न कुछ रख देती थी, सूजी हो या कुछ। कारण वे कब खाने के लिए मांग बैठे, यह कुछ ठीक न था। उस दिन वे रात में नहीं आने वाले हैं, ये जानकर मैंने कुछ न रखा था। मंदिर के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। उस समय 1 बजा होगा। वे ताली पीट पीट कर देवताओं का नाम लेने लगे। मालूम नहीं कैसे उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोल लिया। मैं कहती हूँ, अरे यदु की माँ, अब क्या होगा। उन्होंने यह सुन लिया, समझ गए और अपने कमरे से ही जोर से कहा, तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग खाकर आए हैं। भक्त ने पूछा, माँ प्रेत तो बड़े मूर्ख थे, ठाकुर के पास कहा तो मुक्ति मांगनी चाहिए थी और कहा उन्हें चले जाने के लिए कहा। प्रेतों ने ऐसा क्यों किया? माँ बोली, ठाकुर के जब दर्शन मिल गए तो क्या उन लोगों की मुक्ति बाकी रही? नरेन ने एक बार मद्रास में एक प्रेत के लिए पिंड देकर उसे मुक्त कर दिया था। एक दिन एक सन्यासी संतान ने माँ के पास अपने प्राणों की वेदना प्रकट कर उनसे पूछा, माँ भगवान लाभ किससे होता है? पूजा, जब, ध्यान, इस सब से होता है। माँ ने करुणा कोमल स्वर से कहा, किसी से भी नहीं। सन्यासी ने पूछा, जब, ध्यान आदि किसी से भी नहीं? माँ ने कहा, किसी से भी नहीं। माँ ने कहा, नहीं। सन्यासी ये सुनकर हताश हो गए। रुद्ध कंठ से पूछा, तो फिर भगवान लाभ कैसे होगा? माँ ने कहा, केवल उनकी कृपा से होता है। पर तो जो पर तो भी जब ध्यान करना पड़ता है, उससे मन का मैल धुल जाता है। पूजा, तप, ध्यान ये सब करना ही पड़ता है। जैसे फूल को खिलाने डुलाने से सुगंध निकलती है, चंदन को घिसने से सुगंध बाहर आती है, वैसे ही भगवत तत्व की आलोचना करते करते तत्व ज्ञान का उदय होता है। यदि वासना शून्य हो सको तो सभी भगवान का लाभ हो सकता है। दूसरे समय माँ ने अनन्य शरणागति के प्रसंग में कहा, बेटा चाहे जितना जप मैंने किया है कहो, चाहे इतना पुण्य कर्म किया है कहो,
पर वह सब कुछ भी नहीं है। महामाया यदि रास्ता न छोड़ दे तो भला किसका क्या सामर्थ्य है। हे जीव, शरणागत हो, केवल शरणागत हो, तभी वे दया करके रास्ता छोड़ देंगी। इसी प्रसंग में ठाकुर के कामरपुकुर में रहते समय की एक घटना का उल्लेख करते हुए माँ ने कहा, एक बार की बात है, जेठ का महीना था। एक दिन कामरपुकुर में दिन के तीसरे पहर खूब पानी बरसा। मैदान आदि सब पानी में डूब गए। ठाकुर दो बस्ती के पास वाले निचले रास्ते से घुटनों तक पानी में से शौच के लिए जा रहे थे। वहां मागुर मछलियां उठी हुई देखकर बहुत से लोग लाठी लेकर मार रहे थे। एक मागुर मछली ठाकुर के पैरों के इर्द गिर्द घूमने लगी। यह देखकर उन्होंने कहा, इसे मत मारना रे, यह शरणागत हो मेरे पैरों के ही आसपास चक्कर लगा रही है। यदि कोई कर सके तो इसे हालदार तालाब में छोड़ आवे। फिर वे स्वयं ही उसे ले जाकर तालाब में छोड़ आए और घर में कहने लगे, आह, कोई यदि ऐसा ही शरणागत हो तभी उसकी रक्षा हो सकती है। सभी को सादर प्रणाम। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को सादर प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।